إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरत तौबा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि बेशक तुम्हारे पास मेरा सबसे प्यारा रसूल आया है तुम्हारी ही जानों से। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ उन पे गिरा गुजरती है। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी आसानियों की हिरस रखते हैं। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और ईमान वालों के लिए बड़ी ही शफकत करने वाले हैं और बड़ा रहम करने वाले हैं। गुज़श्ता से पवस्ता खुतबा जुमा से इसी आया मुबारका के बारे में हमारी डिस्कस हो रही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही शफीक थे, बड़ी शफकत करने वाले थे। मुआशरे में आम तौर पे जिनको वैल्यू नहीं दी जाती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वैल्यू देते थे, उन पे मेहरबानी करते थे, शफकत करते थे, रहमत करते थे। बुजुर्गों के लिए आप रऊफुर रहीम थे, बच्चों के लिए आप रऊफुर रहीम थे। बुखारी शरीफ में 5 जगह आज मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ फरमाए, आपको दूध का प्याला पेश किया गया तो आपने दूध पिया। दूध पीने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वअन यमीनिही गुलामुन असगरुन नास, कि आपकी दाईं जानब सबसे छोटा बच्चा बैठा हुआ है। तो आपने बच्चे को मुखातब किया, या गुलाम इज़न ली, ए बेटा मुझे इजाजत दो, मैं इस दूध का आगाज इन बड़े लोगों से कर लेता हूं। तो उस बच्चे ने अर्ज की, अल्लाह के हबीब, मैं पसंद करता हूं कि जो प्याला आप छोड़ें वो डायरेक्ट मैं ही पीऊं। ला अज़न वाहद, इस फजीलत पे मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकता। तो कुर्बान जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध वाला प्याला दाईं जानब बैठे हुए बच्चे को पकड़ा। सैयदना अनस कहते हैं, काना युखालितुना, आप हमसे घुल मिल के रहते थे और हम बच्चों को अदब ये सिखाते थे, लियुसल्लिम सगीरु अलल कबीर, ए बच्चों जब बड़े तुम्हें मिले तो तुम बड़ों को सलाम किया करो। लेकिन फरमाते हैं कि हम बच्चे खेल रहे होते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो काना युसल्लिमुना, आप बोल के पहले हमें सलाम करते थे। आप हम बच्चों को भी सलाम बुलाया करते, बल्कि सलाम में पहल करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के लिए भी रऊफुर रहीम थे। और ये उस
पहले दौरों की बात है कि जब इज्जत के लिए माल को देखा जाता था, इज्जत के लिए इज्जत वाली शाही सवारियों को देखा जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों का माइंड ऐसा बदला कि आप गरीब मसाकीन सवालियों के साथ भी आप शफकत किया करते थे, गरीब लोगों से भी आप मोहब्बत करते थे, अमीरों को भी आप इज्जत देते थे। अमीरों को तो इज्जत पहले से ही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जहां मालदारों पे शफकत करते थे, उनका एहतराम करते थे, उनका अदब करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफकत और रहमतें मालदारों पे भी करते थे और गरीबों पे भी करते थे। मालदारों की भी बड़ी मिसाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूदियों से जंग की, एक कले में बंद हो गए, उन्होंने कहा कि मदीना वालों का सरदार साद हमारे बारे में जो फैसला करे हमें कबूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद बिन मुआज जो फैसला कर दे मुझे भी कबूल। आपने पैगाम भेजा, साद को बुला दिया। साद रदी अल्लाह ताला अन्हु अंसार के सरदार थे। सवारी पे सवार होके जब आए तो बुखारी शरीफ में लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, कुबू इला सय्यदिकुम, खड़े हो जाओ, ये तुम्हारा सरदार आ रहा है। अपने सरदार के इस्तकबाल में खड़े हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदारों को भी रिस्पेक्ट देते। बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस पाक है। एक दफा सहाबा इकराम तशरीफ फरमाए, एक सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के हबीब, अय्युन नासी खैर, सबसे आला लोग कौन, सबसे ज्यादा बेहतर आदमी कौन सा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नासी अत्काहु, लोगों में से सबसे ज्यादा खैर वाला वो है, बेहतर वो है जो अल्लाह से डरने में सबसे ज्यादा है, जिसके दिल में तकवा से आता है। साहबा ने कहा, अल्लाह के हबीब इस बारे में नहीं पूछा और हम पूछ रहे हैं। आपने फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े मुअज़्ज़ज़, इब्नो नबीयन वब्नो नबीयन वब्नो नबीयन वब्नो खलीलिल्लाह, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप भी नबी थे, उनके दादा भी नबी थे और उनके परदादा इब्राहीम अल्लाह के दोस्त थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले देहाती बैठे हुए थे। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के हबीब ये नहीं पूछ रहे हम और पूछना चाह रहे। आपने फरमाया, अच्छा, अंतुम तसअलूना अन मादिनिल अरब, तुम अरब के खानदानों की बात करना चाह रहे। तो आपने फरमाया, खियारुन नास फिल जाहिलियती खियारुहुम फिल इस्लाम, जो जहलियत में सरदार हैं, अगर वो मुसलमान हो जाए तो वो मुसलमान में भी, इस्लाम में भी आके सरदार ही रहते हैं। जो जहलियत में बड़े, इज्जत जिनको अल्लाह ने जहलियत में दी, अगर ये इस्लाम में आ जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम में भी इनकी इज्जत को वैसे ही बरकरार रख रहा है। मालदारों की भी आप इज्जत देते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे में जिनको आम तौर पे वैल्यू नहीं दी जाती थी, गुरबा को, मसाकीन को,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी रऊफुर रहीम थे, शफकत करने वाले थे, रहमत करने वाले। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक आदमी सामने से गुजरा, आपने सहाबा से पूछा मालकुम फी हादिह, इस बारे में तुम बताओ, जो आदमी गुजरा है इसके बारे में तुम्हारे तासुरात क्या है? साहबा कहने लगे अल्लाह के हबीब रजुलुम मिन अशराफिन नास, ये बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखता है, बड़ा आदमी है। अल्लाह के हबीब अगर ये निकाह का पैगाम भेज दे, घरों के घर इंतजार में, हर कोई रिश्ता देने के लिए इनको तैयार हो जाएगा। अल्लाह के हबीब इन शफ़ा तो शफ़ा, अगर ये किसी की सिफारिश कर दे तो कोई भी इनकी सिफारिश को रद्द नहीं करेगा। बड़ा बड़ी इज्जत वाला है, सरदार है, माल वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबा ने इस तरह की बड़ी बातें, फसाकत नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो। अल्लाह का करना ऐसा है, मर्रा रजुलुन आखर, आपकी उसी मजलिस के सामने से एक आदमी और गुजरा, कपड़ों को पैबंद लगा हुआ है, बुसीदा हालत है, परागंदा बाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से पूछा मा तकूलून फी हादा, इसके बारे में क्या कहते हैं? जो आदमी गुजर गया है इसके बारे में आप क्या तासुर पेश करते हैं? साहबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाह के हबीब रजुलुम मिन फुकराइल मुस्लिमीन, ये है तो मुसलमान है लेकिन गरीब है, गरीब मुसलमानों में से। अल्लाह के हबीब अगर ये निकाह का पैगाम भेज दे, कोई घर भी आसानी से निकाह का पैगाम कबूल नहीं करेगा। इन शफ़ा ला तो शफ़ा, अगर ये किसी की सिफारिश कर दे तो इसकी सिफारिश कौन माने? इन काला ला युस्मा, अल्लाह के हबीब ये बात करे तो कोई इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया वल्लाहि हादा खैरुम मिन मिलिल अर्ज़ी, जो पहला सरदार गुजरा है, अगर उस तरह के बंदों से अल्लाह की सारी जमीन भर जाए और उन सबको तोला जाए, इस गरीब मुसलमान के मुकाबले में तो इसकी शान अल्लाह के यहां ज्यादा है। उसकी इज्जत कम इसलिए नहीं है कि वो मालदार है, या हजरत जी इसकी इज्जत ज्यादा इसलिए नहीं है कि ये गरीब है। असल मामला दीन का है, तकवे का है, कि जो दीनदार हो, मोहब्बत रसूल से दिल भरा हुआ हो, वो माल वाला है तब भी उसकी बड़ी शान है, अगर गरीब है तब भी उसकी बड़ी शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इहतज्जतिल जन्नतु वन्नार, जन्नत और जहन्नम आपस में अल्लाह पाक ने उनका मुनाजरा करवाया, उनमें बात चली। कालतिन नारू, तो जहन्नम बोली फीयल जब्बारून अल मुतकब्बिरून, मुझ में तो बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े तकब्बुर करने वाले, बड़े बड़े गुरूर करने वाले, जिनकी गर्दन में सरिया होता है, मुझ में तो बड़े बड़े लोग हैं। कालतिल जन्नतु, जन्नत ने कहा फीया ज़ुअफ़ाउल मुस्लिमीन व मसाकीनुहुम
हाँ मुझ में तो गरीब लोग, मिस्कीन लोग ज्यादा, मालदार वैसे भी कम लोग होते हैं। और फिर मालदारों में साहब दीनदार तो बहुत ही कम होते। कई अपनी दौलत से फायदा उठा के अल्लाह का दौलत के जरिए कुर्ब हासिल कर लेते हैं, जन्नत खरीद लेते हैं, आखिरत खरीद लेते हैं। और कई हजरत कमाते भी हराम हैं और हराम रास्तों पे खर्च करते हैं, दौलत की वजह से वो अल्लाह से और दूर हो जाते हैं। इसलिए गरीब होना ऐप नहीं। गुर्बत के साथ हजरत जी बंदा गरीब हो और फिर भी नमाज ना पढ़े, फिर भी अल्लाह से ताल्लुक ना रखे, फिर भी बददियानती करे, फिर भी झूठ ही बोले, उसकी तो वैल्यू होती ही नहीं जो इस्लाम के मुताबिक नहीं। और जो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, भले गरीबी क्यों ना हो, अल्लाह के यहां उसकी बड़ी वैल्यू, अल्लाह पाक के यहां उसका बड़ा मुकाम है। बल्कि मैं यूं भी कह सकता हूं, ऐसे गरीब लोग जो नमाजें पढ़ने वाले, अल्लाह के आगे सजदे करने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले, इनकी शफकत मेरे महबूब पैगंबर को अल्लाह ने सिखाई है कि इन पे भी शफकत करनी है, मेरे हबीब इन पे भी रहम करना है। सैयदना साहब बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं गरीब साहबा में से, और शुरू इस्लाम में सरदार तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक थे या एक दो और थे, ज्यादा गरीब ही थे। सैयदना साद कहते हैं, मैं भी उन गरीब मुसलमानों में था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम 6 आपके साथी बैठे थे, उनमें सैयदना बिलाल भी और मैं साथ भी। हुजैल कबीले का एक आदमी गरीब बेचारा, 6 आदमी बैठे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे बातें कर रहे। इतने में एक सरदार आया, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक, एक सरदार आया कुरैशी मक्का का मुशरिक, आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, उतरुद हाउलाई, इनको अपनी मजलिस से उठाओ, हम कोई आपसे बात करना चाहते हैं, आप हमसे कोई अपने मजहब की बात कर ले, हम आपके पास बैठने के लिए आए, तो आप पहले इन गरीब सहाबा को अपनी मजलिस से उठाओ। वाह साद रदी अल्लाह ताला ने भी इधर बड़ी मोहतात वाली प्यारी बात की। कहते हैं अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमसे कोई बात नहीं, आपने अभी दिल ही दिल में कोई बात सोची, माशाअल्लाह वो अल्लाह जानता है आपने क्या सोचा। अभी आप बोले नहीं कि जिब्रील अमीन कुरान पाक लेकर। सैयदना साद कहते हैं, लोगों हम गरीबों के बारे में उन दिनों में कई आयात उतरी, कुरान पाक का ये मुकाम उतरा, ला तत्रुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ। और मेरे हबीब, इन मुशरिक सरदारों की खातर आपने इन गरीब अपने साथियों को अपनी मजलिस से दूर नहीं करना, इनको नहीं हटाना, आपका काम मनवाना नहीं बल्कि इन तक दीन पहुंचा देना। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै, अगर वो मुसलमान नहीं होते, दीन को कबूल नहीं करते, आप पे कोई हरज नहीं। जब आपने पहुंचा दिया है, आपका काम पूरा हो,
फततरुदहु फतकून मिनज़ ज़ालिमीन। अगर इन काफर सरदारों की खातर आप अपने इन गरीब साथियों को अपनी मजलिस से दूर करोगे तो फिर तो आप जालिमों में से हो जाएंगे, फिर ये जुल्म हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इन गरीबों पे शफकत और रहमत सिखाई है। मुंह छोटा लेकर बातें बड़ी हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं दिनों की बात है कि आपके पास हदीस पाक में मैंने पढ़ा है आज ही, मिन उज़माइल मुशरिकीन, मुशरिकों के बड़े बड़े लोग बैठे, बड़े बड़े सरदार बैठे, आप उनसे बात कर रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके माल का दौलत का लालच नहीं था। लालच तो ये था, दूर दूर से लोग आके जन्नतों के मालिक बन रहे और मेरे खानदान के सरदार वो अभी भी अंधेरे और जहलियत में, किसी तरीके से ये मुसलमान हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वाज कर रहे हैं। इतने में एक गरीब से आता, गरीब भी है और आंखों से नबीना भी। अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले कहने लगे, अल्लिमनी आयत या रसूल अल्लाह, उर्शिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब मुझे कोई हिदायत की बात सिखाए। अल्लिमनी आया, मुझे एक आयत का सबक सिखा दे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सरदारों के पास बैठे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास जब तुम हो तो गरीब तुम्हारे पास ना। अब वो तो नबी ने, उनको पता ही अल्लाह के हबीब किनके पास बैठे, उनको तो आपकी खुशबू आई कि मैं आपके करीब आ गया, तो उन्होंने आवाज दे दी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लिमनी आया, मुझे सिखाओ। आप इधर भी बोले नहीं बल्कि माथे पे बल चले, थोड़ा सा मुंह पे। अल्लाह पाक को मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की ये अदा भी पसंद नहीं आई। अल्लाह पाक ने फौरन कुरान उतार दिया, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का। उन्होंने माथे पे बाली चढ़ा ली, उन्होंने मुंह फेर लिया, क्योंकि उनके पास दीन सीखने के लिए एक नबीना आ गया। आपको क्या खबर, मेरे हबीब वो पाक होना चाहता था, वो अपने अंदर को साफ करना चाहता था, दीन सीखने के लिए आ रहा है और आपको उनकी फिक्र है जो आपसे बेपरवाही इख्तियार करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हजरत जी गरीबों पे शफकत रहमत सिखाई। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। इन वाकयात से मुझे इस हदीस की समझ आई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे वाले दिन खुतबा इरशाद फरमा, एक आदमी दरवाजे से इंटर हुआ, देहाती है, जुमे के आदाब से वाकिफ नहीं था, उसने उधर से ही खड़े होकर आवाज दी, रजुलुन गरीब जा यसअलु अन दीनिही। गरीब आदमी आया है, अजनबी आया है, इधर को मेरा खानदान नहीं है, गरीब हूं, दीन सीखने के लिए आया हूं। अल्लिमनी, अल्लाह के हबीब मुझे जो आप दीन लेकर आए हैं मुझे सिखा दीजिए। साहबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनी, आपने खुतबे को उधर ही छोड़ दिया, आप मिंबर से नीचे उतरे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्सी मंगवाई, कुर्सी के पे बैठ के आप उसको दीन सिखाने लगे। जब उसने इजाजत दी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस मिंबर पे आके दोबारा आपने जो खुतबा रहता था वो कंप्लीट किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रऊफुर रहीम बन गए।
आप गरीबों के लिए रऊफुर रहीम बन के आए और आपने हमें भी खास तौर पे ये तलकीन की। सैयदना अबू जर गिफारी कहते अमरनी खलीली, मुझे मेरे दोस्त, मुझे मेरे महबूब पैगंबर ने हुक्म दिया बिहुब्बिल मसाकीन, ए अबू जर गरीबों से भी प्यार करना है, मिस्कीनों से भी मोहब्बत करनी है। अमरनी अन अरहमल मसाकीन, कि मैं मिस्कीनों पे रहम करूं, मिस्कीनों पे शफकत करूं, ये अल्लाह के हबीब ने मुझे हुक्म दिया। और आप फरमाया करते थे अब गुनी अज़्ज़ुअफ़ा, ओ मेरे साहबा अगर कोई मुझे तलाश करना चाहे और मैं उसको मिल ना रहा हूं तो मुझे गरीबों की मजलिसों में तलाश कर लिया। मस्कीनों के मजलिस इख्तियार करने को मैं बड़ा पसंद करता हूं। और आपने फरमाया गरीबों का ख्याल किया करो, हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी मदद करता है, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देता है तुम्हारे गरीबों की वजह से। गरीबों से दुआएं लिया करो, गरीबों की दुआओं की वजह से अल्लाह मैदान जिहाद में भी तुम्हारी मदद करता है और कारोबार के मैदान में भी अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की सहाबा इकराम की तरबियत की कि मालदार होना, अगर मुसलमान है तो उसकी भी वैल्यू है, अगर मुसलमान ईमानदार तकवे वाला गरीब है तो उसकी भी अल्लाह के यहां बड़ी वैल्यू है। बल्कि बसा औकात तो इतनी वैल्यू है, मेरे हबीब फरमाते हैं बुखारी शरीफ में है, रुब्बा अशासा मदफूइन बिल अबवाब, कितने ही ऐसे गरीब होते हैं जिनके बाल देखे जाए तो पराग गंदा हालत है, बिखरे हुए बाल, उनके फटे पुराने कपड़े होते हैं। मदफूइन बिल अबवाब, दरवाजों पे धक्के खाते फिरते। लेकिन मेरे हबीब फरमाते हैं अल्लाह के यहां उनकी शान ऐसे होती है, लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहू, अल्लाह पे अगर कसम भी उठा दे, अल्लाह के कामों में कसम उठा दे, अल्लाह के कामों, अल्लाह के कामों का मतलब यह है कोई कसम उठा दे, अल्लाह की कसम कल बारिश आएगी, अल्लाह की कसम ये काम ऐसे हो जाएगा। मेरे हबीब फरमाते हैं कितने ही गरीब ऐसे होते हैं जो अल्लाह को इतने प्यारे लगते हैं, अल्लाह पे कसम भी डाल दे, अल्लाह इनकी कसम को नहीं तोड़ता, जैसे कहते हैं अल्लाह वैसे कर देता है। रुब्बा अशआसा मदफूइन बिल अबवाब, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे साहबा इत्तलातु फिल जन्नती, मैंने जन्नत को झांक के देखा है, अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई। जब मैंने जन्नत में झांका फैदा फीहा अक्सर अहली हल फुकरा, तो मैंने जहन्नम में औरतों की कसरत देखी। फैदा राइतु फीहा अन्निसा, औरतें बड़ी बड़ी। फिर अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई, फिर मैंने जन्नत को झांका, फैदा अक्सर अहली हल फुकरा, जन्नत में गरीब बड़े थे, फकीर बड़े थे, गरीबों से जन्नत भरी हुई थी। मालदार बेचारे हिसाब किताब में पड़ सकते। पहला हिसाब है कमाया कैसे, कहीं तो इधर ही ढेर हो जाएंगे। और फिर दूसरा सवाल फी मान फकरा, इसको खर्च कहां किया, कुछ ही बचेंगे, कुछ ही मालदार बचेंगे। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत में मैंने गरीबों की कसरत देखी, इसलिए कान बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। मेरे हबीब ने जहां हजरत जी नमाज की वसीयत की कि मैं जा रहा हूं, नमाजों का ख्याल रखना,
जनाब अली पाक फरमाते हैं, साथ ही आप फरमा रहे थे वमा मलकत ऐमानुकुम वमा मलकत ऐमानुकुम, और मेरे उम्मतियों, मेरे जाने के बाद गुलामों का ख्याल रख, अपने मुलाजिमों का ख्याल रख, अपने गरीबों का ख्याल रख। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शर्रुत तामी तामुल वलीमती, सबसे बदतरीन खाना वलीमे का खाना होता है। बुखारी शरीफ में हदीस है, शर्रुत तामी तामुल वलीमती, सबसे बदतरीन खाना वलीमे का खाना होता है, क्योंकि वलीमे के खाने में मालदारों को बुलाया जाता है और गरीबों को धुतकार दिया जाता है। मालदारों को भी दावत दो और अपने गरीब रिश्तेदारों से भी दुआ लेने के लिए उनको भी वलीमे पे दावत दो। फिर आपने फरमाया जो वलीमे की दावत को कबूल नहीं करता उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। यानी इसका मतलब यह नहीं है कि बड़ा तुम्हें वलीमे की दावत दे तो आप जाएं, लेकिन वलीमे का जिन्होंने इंतजाम करना है मालदार दोस्तों को भी बुलाए और अपने गरीब दोस्तों को भी बुलाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त मालदार भी थे और आप उनसे भी बड़ा प्यार करते, और आपके दोस्त गरीब भी थे, आपके चाहने वाले और जिनसे आप प्यार करने वाले थे। हजरत जी वो देहाती भी थे। मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा। सैयदना बिलाल कहते हैं जाहिर बिन हिजाम सब्जी की फेरी लगाने वाला था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करता, सब्जी का तोहफा देता, अल्लाह के हबीब उसको तोहफा देते। एक दिन आया, सहाबा की मजलिस लगी हुई है, आपने फरमाया मेरे सहाबा, हर शहरी का कोई देहाती दोस्त होता है, ये जाहिर मेरा दोस्त है, ये मेरे शहरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देहाती दोस्त जाहिर बिन हिजाम है। इसलिए मुसलमान की वैल्यू ही वैल्यू है, वो मालदार हो तब भी उसकी इज्जत है, वो गरीब हो तब भी उसकी इज्जत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको सभी ने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।